May I come in? Good मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। हमने 10th के बाद साइंस तो ले लिया, पर अभी कंफ्यूजन है कि बायो ड्रॉप करें या मैथ्स। मैम हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन से सब्जेक्ट को प्रेफरेंस दे, बायो चूज करें या मैथ्स चूज करें। हाँ, ये जो तुम्हारा सवाल है ये बहुत बड़ा क्लासिक डिलेमा है। कई सालों से सुन रहा हूँ। 18 ईयर से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ बेटा मैं। बट मैथ्स इज नॉट ओनली द गेम ऑफ नंबर्स। इससे आपका लॉजिक डेवलप होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होता है, आपका मेंटल एबिलिटी और पावर ऑफ डिसीजन भी डेवलप होता है। और मैथ्स से कई सारे करियर अपॉर्चुनिटीज खुल जाते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, आर्किटेक्चर हो, एआई हो, डेटा साइंस हो एंड व्हाट नॉट मैम। ट्रू सर, ट्रू। मैथ्स का स्पेक्ट्रम सच में काफी बड़ा है, पर बायोलॉजी का भी कम नहीं है। जैसे हम जानते हैं कि डॉक्टर्स है, नर्सेज है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट है, ये सब बायो पढ़ के ही बने हैं, है ना। जैसे अभी कोरोना आया था, तो कोरोना में हम सब जानते हैं कि हमारी जान जो बचाई है वो डॉक्टर्स और नर्सेस ने बचाई है। तो उन्होंने बायोलॉजी पढ़ा, इसलिए वो डॉक्टर्स बने और इसलिए हम लोगों की जान बची। तो बायोलॉजी का भी इम्पोर्टेंस कम नहीं है सर। एग्रीड मैम, बट हमारे जो आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो हमारे डॉक्टर्स यूज कर रहे हैं, दैट इज ऑल अबाउट बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ ऑल काइंड ऑफ एग्जाम्स, बी इट JEE, NDA एग्जाम। इंडेड आपको अगर फाइनेंस में CA करना है, CA में जाना है, तो भी आपको मैथ्स जरूरत पड़ेगा। UPSC करना है तो भी मैथ्स जरूरत पड़ेगा। तो सारे एग्जाम्स में ले देके मैथ्स की जरूरत पड़ती है, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे आपने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का कहा, तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जब मैथ्स पढ़ते हैं तो उनको बायोलॉजी भी कंपलसरी होता है। ट्रू दैट। तो ऐसे सब्जेक्ट जहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन, वहाँ पे दोनों सब्जेक्ट तो लगते ही हैं। लेकिन अगर हम बायो और मैथ्स का अलग कंपेयर करें, और आपने जैसे बहुत सारे ब्रांचेस बताए कि मैथ्स में ये सारे करियर ऑप्शंस है, वैसे ही बायो में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे फॉरेंसिक साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, जेनेटिक्स है, एनवायरमेंटल साइंस है। जैसे अभी ग्लोबल वार्मिंग जो आ रहा है, उससे हमको कौन बचाएगा? तो एनवायरमेंटल साइंस जो पढ़ रहे हैं वही हमको बचा पाएंगे। तो मुझे लगता है दोनों सब्जेक्ट का अपनी जगह अपना इम्पोर्टेंस है। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है मैम, फ्रैंकली ये कोई वॉर ऑफ सब्जेक्ट नहीं है। इनफैक्ट आई एग्री विद हर एज वेल। ये कोई लड़ाई नहीं हो रही है। सब सब्जेक्ट का अपना एक इम्पोर्टेंस, अपना एक प्रेफरेंस होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। और इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट ऊपर नीचे नहीं है, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट के इंटरेस्ट पे कि बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आ रहा है। और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको लाइफ में क्या बनना है। आप अपने आप से पूछिए कि 10 साल बाद मैं अपने आप को क्या काम करते हुए देखना ज्यादा पसंद करता हूँ या करती हूँ। मैं एज ए इंजीनियर अपने आप को देखती हूँ, या मैं डॉक्टर देखती हूँ, या नर्स देखती हूँ, या जो भी आपको लगता है। तो आपको पहले अपने आप से पूछने की जरूरत है कि आपको क्या बनना है, और उस हिसाब से आपको अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए। आई थिंक ये पॉइंट्स आप लोग के लिए सफिशिएंट होना चाहिए डिसीजन लेने के। ऑल द बेस्ट। ओके, आई गॉट इट। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। अच्छा, तो मुझे मेरे गोल्स और इंटरेस्ट के बेसिस पे डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। अच्छा, नाउ माय डिसीजन मेकिंग हैज बिकम इजियर। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक्स फॉर योर गाइडेंस।